बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल थीरीज़ डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजिकल थीरीज़ डिस्कस की थी, जिसमें सीजर लंबर्जो थीरी, वाई क्रोमोसोम थीरी और विलियम शेल्डन थीरी। ये तीनों थीरीज़ बायोलॉजिकल थीरीज़ में आते हैं। और साइकोलॉजिकल थीरीज़ में एक लर्निंग थीरी है और एक लेबलिंग थीरी है। और इसके साथ साथ हम एक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन डेवियंस एंड क्राइम, यानी इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है डेवियंस और क्राइम से रिलेटेड। अच्छा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो क्रिमिनोलॉजी का ऑलरेडी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। ये 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। और अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप चैनल पे जा सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके CSS और PMS में, क्रिमिनोलॉजी। और मैं FSC का जो कोर्स कंटेंट है उसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसी पे ही वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लर्निंग थीरी। देखो, वर्ड लर्निंग क्या है? लर्निंग मीन्स सीखना, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी थीरी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी हैं। है तो वर्ड बड़ा इजी, लाइक लर्निंग। लर्निंग मीन्स व्हाट? लर्निंग मीन्स सीखना, ठीक है। लेकिन इसमें आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। अगर आप उसको राइट डाउन करते हैं तो अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। लर्निंग theory in criminology refers to the idea that criminal behavior is learned through interactions with others। देखो, ये क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड थीरी है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि जब भी कोई क्रिमिनल बनता है, यानी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है, तो वो चीज़ें लर्न करता है। अब लर्न किससे करता है? दूसरे क्रिमिनल से, ठीक है। मतलब आप किसी दूसरे एक ऐसे बंदे के साथ बैठते हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, जो ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आप उनसे चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। दिस theory suggests that individuals acquires values, techniques and motivations for criminal behavior। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। कहते हैं कि कोई भी क्रिमिनल हो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, या कोई भी क्राइम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है, जब वो ये क्राइम वगैरह करता है तो वो मोटिवेशन, वो इक्विपमेंट्स, वो टेक्निक्स उसे कहाँ से मिलेंगे? वो किसी न किसी से सीखेगा। और सीखने के लिए क्या है? आपके गांव में कोई क्रिमिनल होगा, आपके आसपास कोई क्रिमिनल होगा, तो जब वो उसके साथ उठना बैठना करेगा तो वो बहुत कुछ उससे सीखेगा, ठीक है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम लर्निंग रखा गया है। थ्रू देयर रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशंस विद अदर पीपल। वही बात कि आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं या रिलेशनशिप रखते हैं, तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। खैर, यहाँ तो क्रिमिनलिटी की बात हो रही है, यानी क्रिमिनल बिहेवियर की बात हो रही है कि आप क्राइम में किस तरह आते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थीरी। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, ये भी एक थीरी है, लेकिन ये भी लर्निंग थीरी में आता है। जैसे इसमें क्या बताया गया है, ये प्रपोज किया था किसने? अच्छा, ये नाम आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं। पता है इसकी क्या वजह है? अभी 2023 में जो CSS का पेपर हुआ था, मतलब 2023 के जो पेपर्स 2024 में हुए थे फरवरी में, उसमें क्रिमिनोलॉजी का एक MCQs आया था कि हु इज़ द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो बहुत से लड़कों ने अटेम्प्ट भी किया था, बहुत से लड़कों ने नहीं किया, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं। ये थ्योरी किसने रिप्रेजेंट की थी? ये इस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो आगे हम देखेंगे वो किसने रिप्रेजेंट की। ये थ्योरी भी इसी से थोड़ा बहुत रिलेट कर रही है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोगों को आपके रेफरेंसेस बन सकें। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी प्रपोज किया था एडविन H सदरलैंड। दिस थ्योरी पॉजिट्स दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू एसोसिएशन विद अदर्स हु इंगेज इन क्राइम। ये भी वही कहता है कि भाई, जब कोई दूसरा क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो वो जब उसके साथ कोई दूसरा बैठता है तो वो उसी से सीखता है, ठीक है। द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग क्राइम्स एज वेल एज द मोटिवेशंस एंड रेशनलाइजेशंस फॉर ब्रेकिंग द लॉ। तो उसे एक मतलब मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, कि लॉस को किस तरह ब्रेक करना है, और टेक्निक्स सीखने को मिलते हैं। अब आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? ये नीचे फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी देखेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। इन क्रिमिनोलॉजी प्राइमरली डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? रोनाल्ड एकर्स
एक्सटेंड्स एल्पिरिस को किसने मज़ीद एक्सटेंड किया था? एल्बर्ट बॉन्डरस, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग टू एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल्स इंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर. This theory posits that criminal behavior is learned through the same mechanisms as any other behavior. ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड reinforcement. ये वर्ड्स आप लोगों ने ज़रूर लिखने. कहते हैं कि भाई जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, क्राइम वगैरह करते हैं, तो ये किस तरह करते हैं? ये आप पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब किसी दूसरे क्रिमिनल को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, उसको इमिटेट समटाइम्स करते हैं, फिर रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है. इसका एक पहला पॉइंट है, क्या है? डिफरेंशियल एसोसिएशन. ये भी आपके ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है. फिर डिफरेंशियल, अच्छा 2 दफ़ा मैंने यहाँ पे लिखा है. इमिटेशन है. इमिटेशन क्या है? मतलब किसी की नकल उतारना, किसी को देख के सीखना. तो वो किस तरह होता है? जब आप किसी के साथ बैठेंगे, आप ये देखें कि यार वो जो क्रिमिनल है वो किस तरह का चश्मा पहनते हैं, किस तरह उनका वॉकिंग स्टाइल है, और किस तरह वो जो है किसी को मारते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इमिटेशन में आ जाती हैं. बाकी ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा. अट्रैक्टिवनेस, सिमिलरिटी, स्टेटस. न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी, ठीक है, ये भी क्या कहते हैं, लर्निंग थ्योरी का एक पार्ट है, इसी में आ जाता है, इसी से लिंक कर रहा है. तो न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी? क्रिशम स्काइज ने एंड डेविड मैथ्सन ने. दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल लर्न टेक्निक्स टू न्यूट्रलाइज और जस्टिफाई देयर डेविएंट बिहेवियर. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स लर्न टेक्निक्स टू न्यूट्रलाइज और जस्टिफाई देयर डेविएंट बिहेवियर. डेविएंट का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है. डेविएंट का मैं अगेन आपको बता रहा हूँ. डेविएंट का सिंपल मतलब है टू बी डिफरेंट, यानी सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज़ है, उससे जब आप हट के कुछ काम करते हैं, इट मीन्स तो आप, इसका मतलब है आपने डेविएट किया, ठीक है. मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आपके गांव में सारे जो है कपड़े पहनते हैं, आप ऐसे बंदे हैं जो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तो ये आपने क्या किया? डेविएट किया. डेविएट से मुराद यहाँ पे ये है कि इसकी कोई सज़ा नहीं होती. अब आपने पैंट शर्ट पहन या कोई गुनाह तो नहीं किया, ठीक है, ये आपको सज़ा तो नहीं मिलेगी. तो डेविएट में जब आप नॉर्म्स और वैल्यू से हट के कुछ करते हैं, उसको हम डेविएट कहेंगे. खैर, ये तो मैंने आपको एक सिंपल बता दिया कि डेविएट का. बाकी आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जो पहली वीडियो है उसको देख लीजिएगा. तो यहाँ पे जैसे बताया कि सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स लर्न टेक्निक्स टू न्यूट्रलाइज और जस्टिफाई देयर डेविएंट बिहेवियर. कहते हैं कि जब एक बंदा डेविएट करता है, वो जस्टिफिकेशन भी दे देता है, मतलब वो कहता है कि भाई मैंने इसलिए डेविएट किया. अब वो किस तरह, जैसे आगे लिखा है, thus allowing them to drift between conventional and criminal behavior. Techniques of neutralization include denying responsibility, denying injury, denying the victim, condemning the condemners and appealing to higher loyalties. ठीक है. फिर यहाँ पे अगेन वो क्रिमिनलिटी की बात की गई है कि किस तरह जो है वो सोसाइटी से डेविएट कर जाते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं, किस चीज़ों से वो डिनाई करते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें फिर न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी में आ जाती हैं. खैर, ये तो होगी क्या कहते हैं, लर्निंग थ्योरी. अब आते हैं दूसरी थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी. लेबलिंग थ्योरी क्या है? लेबलिंग थ्योरी फोकसेस, ये भी बहुत ही ईजी कंसेप्ट है इसका. लेबलिंग थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ ऑफन पीपल्स ओपिनियंस कैन इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स. More specifically, labeling theory says that when other people see and define us as criminals, that is exactly what we become. कहते हैं कि जब हमें कोई कहता है कि भाई तुम ये हो, तुम फला हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती है, और फिर एग्जैक्टली हम वही चीज़ करना स्टार्ट करते हैं. मतलब कोई आप पे लेबल लगा लेता है, हम कहते हैं ना मोहर लगाना. आप पे ये मोहर लग चुका है कि तुम जो है क्रिमिनल हो, तुम चोर हो, तुम धोखेबाज हो, तुम ये हो, तुम फला हो. तो ये क्या है? ये इसको कहते हैं लेबलिंग. मतलब आप पे एक लेबल लग चुका है. गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई चोरी होती है हम कहते हैं यार इस चोरी के पीछे ज़रूर उस बंदे का हाथ होगा. अब ये क्यों कहते हो? क्योंकि उस बंदे पे ऑलरेडी एक लेबल लग चुका है. अब शायद यहाँ पे जैसे अगर हम क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिकली एनालाइज करें, ज़रूरी तो नहीं है कि वो बंदे ने चोरी की होगी. कोई ऐसा बंदा भी आ सकता है. अगर आप टाइप्स ऑफ क्रिमिनल देखेंगे, जब मैंने टाइप्स ऑफ क्रिमिनल आपको बताया था पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में, तो आप उसमें देखें, उसमें मैंने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया कि क्रिमिनलिटी या क्रिमिनल्स या क्राइम्स के कितने टाइप्स होते हैं, और कितने ऐसे दिमाग वाले होते हैं जो बड़े ही होशियारी के साथ क्राइम करते हैं. किसी को पता है, जैसे वाइट कॉलर क्राइम, जिसे ये आप लोग देख लीजिएगा. अब यहाँ पे दोबारा मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ.
खैर, ठीक है, लेबल का मतलब आपको समझ आ गया कि लेबलिंग थ्योरी क्या है। वी चेंज आवर सेल्फ कंसेप्ट टू फिट व्हाट अदर पीपल थिंक टू अस ऑफ अस। मतलब हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम ये देखते हैं कि यार हमारे बारे में दूसरा बंदा क्या सोच रहा था, यानी उसने मुझ पे ये लेबल क्यों लगा है, ठीक है। एंड इफ़ दे गिव अस द लेबल ऑफ अ क्रिमिनल, जैसे अगर वो हमें कहते हैं कि भाई उसने ये लेबल लगा लिया कि तुम क्रिमिनल हो, यानी इसने ये मोहर लगा दी कि तुम क्रिमिनल हो, वी विल अल्टीमेटली बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट लेबल। तो हम एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, वी विल बिकम ऑफेंडर्स बिकॉज अदर पीपल से दैट वी आर ऑफेंडर्स। कहते हैं कि हम मुजरिम बन जाएंगे क्योंकि दूसरे बंदों ने हमें ये कहा कि तुम एक मुजरिम हो, ठीक है। देखो वो लेबल लगा रहा है, अब पता नहीं वो है नहीं है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम एक मोहर लगा लेते हैं, ठीक है। Labeling theory posits that self-identity and behavior of individuals may be determined or influenced by the terms used to describe or classify them. It associates with the concept of self-fulfilling prophecy. यहाँ पे मुझे जो मेरा फेवरेट वर्ड बन रहा है वो ये है, self-fulfilling prophecy। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपके बारे में कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि यार तुम ये हो, तुम फला हो, ये भी वही लेबलिंग में आ जाता है, ठीक है, कि तुम चोर हो, तुम क्रिमिनल हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गैबत करने वाले बंदे हो, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली आपके माइंड में जो पिक्चर बन जाती है, आप वही पिक्चर जो है अपने माइंड में बना लेते हैं और फिर उसी तरह बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। Labeling theory holds that deviance is not inherent in an act, but instead focuses on the tendency of majorities to negatively label minorities or those are as deviant from standard cultural norms. A question became popular, ये बड़ा important सवाल है। A question became popular with criminologists during the mid-1960s. What makes, कौन क्या बनाता है, या what makes some acts and some people deviant or criminal, यानी कुछ लोग क्यों डेविएट कर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्यों क्रिमिनल बन जाते हैं हालांकि वो क्रिमिनल नहीं होते। तो ये एक सवाल अचानक रेज़ हुआ था, इसकी आपको प्रॉपर आंसर यहाँ मिलेगा। इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं, हिस्ट्री में आपको इसका सवाल, इसके जवाब मिल जाएगा कि क्यों, ठीक है। लेबलिंग थ्योरी ऑफर्स अनदर अप्रोच टू स्टडिंग क्राइम एंड डेवियंस। ये एक नया अप्रोच था, ठीक है, क्राइम और डेवियंस को स्टडी करना। द रूट्स ऑफ दिस थ्योरी कैन बी फाउंड इन द वर्क ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट मैड, ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1934 से लेकर 2015 में इसकी डेथ हुई, ठीक है। इसके वर्क में, इसलिए ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, जॉर्ज हर्बर्ट मैड, ठीक है। इसने एक वर्क लिखा था, हु पायनियर्ड अ न्यू वे ऑफ स्टडीइंग सोशली रिलेटेड नोन एज सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। तो इसने एक वर्क लिखा था रियलिटी से रिलेटेड, ठीक है, उस वर्क का नाम इसने क्या रखा, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। Mead explains that we construct our social world and our sense of self through the symbols we exchange. मेड ने क्या एक्सप्लेन किया कि भाई हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने सोशल वर्ल्ड को और एंड आवर सेंस ऑफ सेल्फ थ्रू द सिम्बल्स वी एक्सचेंज, ठीक है, मतलब सिम्बल्स के थ्रू। लैंग्वेज बीइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज के थ्रू भी हम अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। जैसे लैंग्वेज के थ्रू किस तरह, मैंने बताया ना कि जब आपको कोई कहता है कि भाई तुम ये हो, तुम फला हो, तुम ये चोरी करते हो, तुम धोखेबाज हो, तो उससे जो है हम अपनी पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एवरीवन इज़ यूनिक। मैड डिड नॉट राइट अबाउट क्राइम। अब मैड ने ये नहीं सोचा था कि मैं क्राइम के बारे में लिखूँगा। तो हिज स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लम्बर, अब ये उसका स्टूडेंट है, उसने क्या कहा, हु कॉइंड द टर्म सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टडीज कंसर्निंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन डिलिक्वेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर। तो उसने ये सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म का कंसेप्ट इसने भी दिया था, मतलब इसके स्टूडेंट ने, ठीक है। मैड्स अप्रोच टू स्टडिंग सोशल लाइफ सेट द स्टेज फॉर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट क्राइम एंड डेवियंस। तो फिर ये क्राइम और डेवियंस के बारे में सोचने लगा। वन अप्रोच विच केम टू नोन एज लेबलिंग थीरी। फिर आखिर में ये इस नतीजे पर पहुँचे थे सामने, फिर क्या आया, लेबलिंग थीरी। पहले कंसेप्ट क्या था, ये सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिर उसके बाद लेबलिंग थीरी जो है सामने आ जाता है। वॉज फॉर्मुलेटेड बाई सोशोलॉजिस्ट हार्वर्ड बेकर। फिर इसने ये जो है लेबलिंग थीरी का कंसेप्ट दिया, रादर देन लुकिंग एट द क्वालिटीज़ ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट मेक अ पर्सन टर्न बैड। उसने ये नहीं देखा कि एक बंदे को कैसे जो है बुरा बनाया जाता है, ठीक है, उसने सिर्फ ये देखा कि भाई लेबल लगाया जाता है।
Becker asks how this definition of bad behavior was originally constructed. As he explains in his book The Outsider, social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance and by applying those rules to a particular people and labeling them as outsiders. तो कहते हैं, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कहते हैं जब उसने एक बुक लिखी आउटसाइडर्स के नाम से, तो उसमें क्या था, उसने ये कंसेप्ट दिया था कि जब कोई डेविएट करता है गांव में, ठीक है, तो उसे लोग इस नज़र से देखें जैसे वो कोई आउटसाइडर हो, मतलब वो उसी गांव में रहता है लेकिन उसको ऐसे कंसीडर किया जैसे वो आउटसाइडर हो। In an earlier formulation of labeling theory, Frank Tenenbaum 1938 refers to the process wherein stigmatizing labeling may lead a person to start seeing themselves. अच्छा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी इजी है, मैंने आपको इतना बता दिया है कि इसमें क्या क्या है। देखो ये रेफरेंस वगैरह भी दिए, पेज 6, ठीक है, पेज 19 to 20। और ये एक और डेफिनेशन है लेबलिंग थ्योरी की, अगर आपको वो डेफिनेशन डिफ़िकल्ट लगती है तो आप, मुझे वैसे टू बी ऑनेस्ट जो पहला डेफिनेशन था स्टार्ट में वो इजी है, ये आप लोग देख लीजिए, अगर आपको ये इजी लगता है तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन डेवियंस एंड क्राइम। देखो डेवियंस या डेविएंट, मैंने आपको बता दिया कि डेवियंस का क्या मतलब है। क्राइम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेवियंस पिछली वीडियोस में जो 3-4 लेक्चर हुए हैं उसमें ये सब कुछ डिस्कस हुए। सिन क्या है, वॉइस क्या है, एविल क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, क्रिमिनलिटी क्या है, क्रिमिनोलॉजी क्या है, क्राइम और सिन में क्या फ़र्क है, ठीक है, क्राइम और डेवियंस में क्या फ़र्क है, क्राइम और वॉइस में क्या फ़र्क है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्राइम्स क्या कौन से होते हैं, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम इस्लाम की बात करेंगे कि इस्लामिक यानी इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है क्राइम और यानी कौन से पनिशमेंट हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल से मिलते जुलते हैं या नहीं मिलते जुलते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई कोई अगर कत्ल करता है तो उसे कत्ल नहीं करना बल्कि उसे जेल में रखना है। जेल में कितना 120 साल 15 10 साल उसने वापस आना है। अब तो 10 साल भी नहीं होते, मतलब बाहर आ जाते, जो अमीर तबके वाले होते हैं कुछ भी कर लेते हैं, वो अपने आप को निकाल लेते हैं, गरीब बेचारा सड़ता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर इस्लाम हम उठा के देखें, कत्ल के बदले क्या है, यानी उसको भी कत्ल किया जाए, ठीक है। अगर उसने माफ़ी, किसी ने उसको माफ़ करना है तो माफ़ किया जाएगा, लेकिन कत्ल का बदला कत्ल है। इसी तरह कोई चोरी करता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है कि आप उसका हाथ काट दें, लेकिन इस्लाम कहता है कि आप उसका हाथ काट दें, ठीक है। तो ये क्राइम है, ठीक है। क्राइम क्या है, चोरी करना, ये क्राइम है। उसकी सज़ा इस्लाम में क्या है, हाथ काटना, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाथ काटना नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो कत्ल है उसकी सज़ा क्या इस्लाम में, उसके कत्ल के बदले कत्ल है, ठीक है। लेकिन इस्लाम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये इजाज़त नहीं देती। तो आप खुद सोच लें कि ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें। खैर अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, फिर उसके बाद जस्टिस की बात करते हैं। इस्लाम जो है, देखो अगर हम देखें, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। इस्लाम जो है ये एक परफेक्ट मज़हब है, इसमें हर चीज़ की सोल्यूशन है। आपके सोशल, इकोनॉमिकल जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हुए उन सब का सोल्यूशन आपको इस्लाम में देखने को मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर वे में इसको पढ़ना चाहे, जैसे कुरान है, अगर आप इसको प्रॉपर वे में पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंसेप्ट ऑफ डेवियंस एंड क्राइम इन इस्लाम। डेवियंस क्या है, अपने नॉर्म्स वगैरह से हटना। जैसे यहाँ पे बताया गया है, एक्शंस और बिहेवियर्स दैट डेविएट फ्रॉम इस्लामिक मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, दीज में नॉट ऑलवेज बी क्रिमिनल बट आर कंसिडर्ड सिंफुल और सोशली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। कहते हैं कि जब आप गांव में डेविएट करते हो या किसी जगह डेविएट करते हो, सपोज़ इस्लामिक रूल्स से, ठीक है, तो आपको मारा नहीं जाता, बल्कि कोई गुनाह है, ठीक है, थोड़ा बहुत गुनाह के तौर पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन आपको मारा नहीं जाता, कोई क्राइम नहीं है। क्राइम के बारे में क्या है, वायलेशंस ऑफ इस्लामिक लॉ शरई विद स्पेसिफिक लीगल कंसिक्वेंसेस, क्राइम्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर सेवरिटी एंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस। क्राइम क्या है कि भाई आप कोई जुर्म करते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, क्या कहता है, शरई कहता है। कैटेगरीज ऑफ क्राइम, इस्लाम में कैटेगरीज क्या है क्राइम की। आपने जब पिछली वीडियो में अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने जो आपको टाइप्स ऑफ क्राइम बताए थे, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, प्रोफेशनल क्राइम होता है,
ठीक है। इसी तरह वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, और इसके साथ साथ हैबिचुअल क्राइम, ओकेजनल क्राइम, ठीक है, या क्रिमिनल्स, ये क्या है, ये इसके टाइप्स हैं। खैर, अब इस्लाम इसके क्या बताता है। इस्लाम में सबसे पहला है हुदूद। These are fixed and severe punishments for specific crimes such as theft, adultery, false accusation of adultery, कज़ा जिसे हम कहते हैं, consumption of alcohol, apostasy and highway robbery, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हुदूद में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी गई है, ये मैं आपको इसका तर्जुमा बता दूंगा आगे स्लाइड में कि इसका क्या मतलब है। दिस थेफ्ट इज़ पनिश्ड बाय हैंड, वैसे इजी है, मतलब उसका हाथ काटना अगर कोई क्या कहते हैं चोरी करता है, ठीक है। और दूसरा जो है एडल्ट्री, ज़िना वगैरह, इसका सज़ा भी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये पहले जो सूरा है, ये यहाँ पे लिखा है कि और जो चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो इस जुर्म के पादिश में जो उन्होंने किया, यह अल्लाह की तरफ से इबरतनाक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है, ठीक है। फिर ये सूरा वगैरह का नाम और ये जो है जो एडल्ट्री वगैरह से रिलेटेड है वो बताया गया है, मतलब कोड़े मारना या संसार करना, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया है हदूद। दूसरा जो पॉइंट है वो है किसास। किसास क्या है? किसास जो है ये रिट्रीब्यूशन ऑफ इक्विलियंट पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस लाइक मर्डर, मतलब किसी ने कत्ल किया है तो उसका बदले में कत्ल ही करना है, ठीक है, मतलब उसको भी वही सज़ा फांसी देनी है, ये वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसास में आता है। आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, ठीक है। तो ये इस्लाम हमें कहता है, लेकिन आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ें नहीं है। फिर यहाँ पे एक कुरानी हयात है, उसका तर्जुमा ये है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो पॉइंट है हुदूद, किसास, और तीसरा जो पॉइंट है वो है तज़र। ये वो है जब आपको हुदूद और किसास से कोई जो है लाइक डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंसेस नॉट कवर्ड, जब हुदूद और किसास में उसकी कोई सज़ा नहीं मुकर्रर की गई हो, फिर जो है ये जो दूसरा जो सरकमस्टांस जो यूज़ की जाती है, जजेस वगैरह के पास फ़ैसला चला जाता है, ठीक है। फिर वो फ़ैसला करते हैं जो भी हो। उसके बाद है कुरानिक गाइडेंस ऑन क्राइम एंड डेवियंस, प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स हैं, ठीक है। ये कुछ आयात हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जस्टिस एंड रिट्रीब्यूशन है, फॉरगिवनेस एंड रिपेंटेंस हैं। इसी तरह अगर हम हदीस और क्राइम और डेवियंस को देखें, ठीक है, ये तो कुरान से रिलेटेड है, ये आपके हदीस से रिलेटेड हैं। किधर गया ये? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हदूद, यानी इम्प्लीमेंट करना है हदूद को। एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल ऑफ ऑन एविडेंस। डिटरेंस एंड प्रिवेंशन है, इनकरेजमेंट ऑफ रिपेंटेंस है। फिर इस्लामिक जस्टिस की बात करें तो कोई कहते हैं कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बल्कि इस्लाम तो आपको बार बार ये कहता है कि इंसाफ जो है कायम करो। इंसाफ जो है होगा, इंसाफ से क्या होगा, कोई भी ना भूखा मरेगा, ना कोई ऐसे एक्टिविटीज़ या क्राइम में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ले ले तो जैसे आपको अगर कोई इंसाफ नहीं देता तो आप क्या करेंगे, आप ख़ुद कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे तो उससे क्या होगा, एक किस्म का क्राइम क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस्लाम जो है इंसाफ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स की बात करता है कि इंसानों के जो हुकूक है, ठीक है, जैसे अल्लाह जो है कहता है कि भाई मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो मेरे बंदों के हुकूक है वो आप लोगों ने पूरे करने हैं, ठीक है। इसी तरह डिटरेंस एंड रिहेबिलिटेशन है। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, लीगल सिस्टम्स हैं होने चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी एंड फैमिली एजुकेशन एंड मॉरलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।